तैयारी के दौरान हुई है, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जो चीज़ें हैं हिस्ट्री का मतलब बीए ज्योग्राफी है, तो वही चीज़ें तो आपके सिलेबस में है। अच्छा, हम इंटर बीए सब कुछ करके आ जाते हैं, फिर कक्षा 7 में उठा के एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मतलब क्या है उसका? यानी आप पढ़े ही नहीं थे, है ना। तो आप पहले ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए। और आपका अगर लक्ष्य है कि मुझे बीए के बाद ये चीज़ देनी है, तो थोड़ा लिखने उखने की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए कि बिना रटा रटाया माल भी आप लिखने की क्षमता रख सकें, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन तो इसके लिए करनी ही पड़ेगी, और साथ साथ में करेंगे तो हर कोई टीना डाबी होता नहीं भाई, ठीक है। सर लोग तरफ से क्वेश्चन है कि जैसे करना क्या चाहिए, बहुत क्या नहीं करना चाहिए कंपटीशन डिप्रेशन में, बस भी पता तो सबको है। एग्जाम हॉल का जैसे प्री के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, कि आपको जो नहीं आता वो नहीं करना है, बस इतना ही आप कर लीजिए, आपका प्री निकल जाएगा। अगर पढ़ाई की है तो ऐसे नहीं मतलब 150 छोड़ के चले या नहीं आता। ठीक है। और रही बात मेंस की, तो मेंस में 2 घंटे 45 मिनट में आपको पेपर करना है, ये आपको करना है, ठीक है। और पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई वही जानता हूँ मैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, ये कोई गणित का एग्जाम नहीं है कि वो आजकल कैलकुलेशन चलता है ना, हाँ, 7 मिनट में 125 शब्द वाला, 9 मिनट में ये वाला। अरे भाई ऐसा भी होता है कि कभी कभी 200 शब्द वाला 6 मिनट में खत्म हो जाता है, और 125 शब्द वाले लिखने के लिए आपको 14 मिनट खर्च करना पड़ता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एनालाइज आपसे करा रहा है, तो क्या आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है क्या? तो कोई वहाँ थंब रूल नहीं कि भाई 7 मिनट में लिखना है तो कुछ लिख दो। हो सकता है 12 मिनट मांग रहा हो, 12 मिनट में अच्छा हो जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप 5-6 मिनट में उसको निपटा दोगे। होगा कि नहीं होगा? तो आप पेपर को 2 घंटे 45 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए कि खत्म करें। हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ये नहीं कि मिला और खट्टस चालू हो गए और लिख दिए, फिर लगा रहे यार गलत डायरेक्शन हो गया, फिर अब उसमें प्रीपोजिशन कंजंक्शन लगा के जोड़ रहे हैं। तो 30-40 सेकंड सोचिए उसके बारे में कि लिखना क्या है, पूछ क्या रहा है, फिर उसको शुरू कीजिए। आप आंसर अच्छा बनेगा, सब लिख लेंगे, ठीक है। देखिए एक ही किताब सब पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कोई सेलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सेलेक्ट हो रहा है वो कुछ तो कर रहा होगा ना पढ़ के, तो वही जो पढ़ के जो कुछ करना है वही करना है आपको। वो ये जो है कि ये तो ठीक है एग्जाम हॉल में क्या करना है, ये जो जर्नी है यहाँ से तैयारी से लेके प्री तक की, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जैसे अभी क्या है, क्या करें कि जिसे टाइम पे ज़्यादा फोकस कर पाए, पढ़ाई अच्छी फोकस पे हो सके, ऐसा कुछ। मतलब ये जो प्री आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं कि आज से प्री तक या बाद में भी जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहा हूँ, मैं एसएससी की कर रहा हूँ। आप जो इस बात की पूछोगे जो कंपटीशन में खड़े हैं हम, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो जर्नी तक पहुँचने के लिए, वो तो ठीक है वहाँ पे जाके करेंगे, बट यहाँ तो प्रिपरेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना, पूरा प्रिपरेशन के लिए जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास 100% दे पारे हम। जो रिसोर्स है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रतियोगिता दर्पण टाइप मैगजीन उठाई और उसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं जिसमें 6 आंसर गलत दे रखे हैं, वही आप पढ़ रखे हैं। रिसोर्स आपका स्टैंडर्ड हो और रिसोर्स मिनिमम हो, बेयर मिनिमम हो। मतलब ये नहीं चाहिए कि टेबल हमने सजा लिया ऐसे ऐसे, यहाँ दृष्टि भी रखी है, यहाँ ध्येय भी रखी है, यहाँ ये भी रखी है, सब रख लिया है ना, और पढ़ कुछ नहीं रहे। एक रिसोर्स रखिए बस, एसएससी में भी होगा तो हर एक रखिए बस। रिवीजन ज़्यादा कीजिए आप, है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आउटपुट आपको उतना अच्छा मिलेगा। 10 चीज़ें एक बार पढ़ेंगे वो सफलता आपको नहीं दिलाएगी, ठीक है। पहली चीज़ ये कि आप रिसोर्स स्टैंडर्ड रखिए, रिसोर्स मिनिमम रखिए, हो सके तो एक रखिए बस, ठीक है। 100/100 नहीं करना है, 100 में 70-60 इसी पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको उतना ही करना है। तो एक रिसोर्स को कई बार पढ़िए, ठीक है। और जैसे आज कोई चीज़ आपने पढ़ी है उसको, तो अभी मैंने थोड़ी देर से बता रहा था मैं कि पूरा दिन जो आप पढ़ते हैं, जब आप लेटने जाते हैं, ठीक है, तो 10 मिनट में पूरा समराइज कर दीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था, हेडिंग बस। उस समय जो चीज़ आप याद कर लेंगे ना, वो भूलेगा नहीं आपको जल्दी,
ठीक है। वो तो आप बोल रहे हैं वो करने का प्रयास करते हैं, मनन करने का। हाँ। जब जैसे जैसे लेटने गए तो नहीं तो सब कुछ याद करने लगते हैं तो नींद आ जाती है। सोच रहे हैं कि अब आप क्या सोचते पढ़ा हैं कि है। हमने पढ़ा था कि भाई हाँ, जैसे कोई पूरा टॉपिक प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम पढ़ा था तो आप पूरा एकदम हर नदी याद डीप में घुस जाते हैं तो नींद आ एक जाती सेकंड में कि हाँ मैंने प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम पढ़ा है, इतना ही याद करना है बस, वो बाकी वो स्टोर कर लेगा वो, ठीक है। नहीं तो रिकॉल करने गए तो पूरा फिर ये रिकॉल नहीं करना है। टॉपिक का नहीं, टॉपिक जैसे नहीं ले आ रहे, क्या टॉपिक ये पढ़ा हमने, ठीक है, तो वो टॉपिक के अंदर चले गए। अब वो टॉपिक कुछ चीजें आ रही कुछ नहीं आ रही तो बन ही ना तो रहा। फिर आप फिर 24 घंटे को 10 मिनट, मैंने कहा कि 24 घंटे में जो आपने कुछ किया है 10 मिनट में करना है। अब 10 मिनट में आप कैसे करेंगे? केवल उसको बस जस्ट एक बार फ्लैश ऐसे चला जाना चाहिए को एक बार की ये बस हो टॉपिक गया। है उस समय जो याद आएगा तो अब आपका हो वो जाएगा। चीज समझ में आती है, पर ये होता है कि जब वो अंदर प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप उसके लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन करेंगे फिर अपने आप वो प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब रिसोर्स कम होगा तो भटकाव भी नहीं होगा, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि प्री के दिन पता चला कि सर है ना जर्नी के दौरान जैसे कुछ अप्स एंड डाउन होता है तो उसमें मतलब प्रिपरेशन में कैसे मतलब किस तरह का अप्स एंड डाउन, जैसे किसी भी तरीके से जैसे फैमिली हर तरीका बताओ भाई, वो हर तरीके के अप्स एंड डाउन, हर बीमारी का दवा अलग अलग है, जैसे मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, इशू हो वो गया, सबके साथ होता है। तो सबके साथ होता है, मतलब उसको टैकल कैसे करेंगे, मतलब और जैसे टैकल देखिए ये सब हर आदमी अलग होता है। कुछ कोई होता है कि दुख मिलता है कोलैप्स कर जाता है, कोई मिलता है दुख होता है 2 मिनट में आंसू आंसू बहाता है आगे बढ़ जाता है। हर आदमी का अलग अलग है। बस देखिए कि अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कहाँ है, क्या आपकी सफलता में वो सोल्यूशन है, तो वो भी एक सोल्यूशन है। तो बस उस सोल्यूशन को अप्लाई कीजिए। वो भी हर भाई फैमिली में समस्या है तो आर्थिक होगी, है ना, स्वास्थ्य की होगी किसी की तो वो भी कहीं ना कहीं से आर्थिक है, पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इलाज नहीं हो पा रहा होगा, कुछ भी होगा कहीं ना कहीं से वो जुड़